तो बच्चों शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मैंने आपको बताया था थिन वायर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर मैंने आपको बताया था केस 2 में कि क्वार्टर की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर हम लोगों ने देखा था आर्क का फॉर्मूला कि आर्क की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैंने वहां पे बताया था कि आर्क की वजह से अगर तुम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया ना तो दोनों फॉर्मूले भी बन जाएंगे। अल्फा को चेंज करना है, बस एक बार अल्फा को रखना है पाई, एक बार अल्फा को रखना है पाई बाय 2। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक वर्टिकल वायर है, वर्टिकल वायर पॉजिटिवली चार्ज है, तो ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक रिंग है, ठीक, एक रिंग की वजह से पी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो चलिए शुरू करें। तो आज क्या देखने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट डिस्टेंस एक्स पॉइंट पी पे। ठीक, देखो बच्चों, तो एक ये रिंग है, क्या है, एक रिंग, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। चलिए इसको फील कराता हूं मैं आपको। क्या है, एक रिंग है बच्चों, रिंग, ठीक है, रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है पूरी रिंग, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, करेक्ट, ठीक। तो बच्चों अब ये चार्ज कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। तो एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट चार्ज, छोटा सा डी क्यू चार्ज, ठीक है, डी क्यू चार्ज, और इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। मैंने ऊपर एक छोटा सा डी क्यू चार्ज ज्वाइन ले लिया, ठीक है, छोटा सा एक डी क्यू चार्ज ले लिया यहाँ पे, ठीक। लेट से कितना डिस्टेंस है, आर है, ये कितना है, आर है, जो कि हमें गिवन नहीं होगा, हमें एक्स डिस्टेंस में निकालनी है, और ये भी गिवन होगा हमें कैपिटल आर, ठीक। मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, और इसको भी, सही है। और यहाँ से ये ऐसे लाइन खींच रहा हूँ। ये पॉइंट है अपना P, ठीक है, ठीक। लेट से ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। इस एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल कितना, ऊपर वाले एलिमेंट का एंगल थीटा, और नीचे वाला भी थीटा है, ठीक है। ये वाला, ये एक्सिस है ना, इससे ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल थीटा, और नीचे वाला एंगल भी थीटा, ठीक। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ये एंगल थीटा, तो एंगल कितना, थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट इसका डी ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना, डी ई साइन थीटा। ऐसी एक एलिमेंट यहाँ पे भी तो है बच्चों, पूरी रिंग पे ना एलिमेंट, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से किधर होगी, यहाँ पे पी पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी डी ई, ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना, थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट डी ई क्या, साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आई है, एक्स में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आई है, ठीक है। कितनी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, कितनी हो जाएगी, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा ये डी ई, डी, चलिए निकालें। तो बच्चों डी ई क्या होता है फॉर्मूला, के छोटू सा चार्ज डी क्यू, कितने डिस्टेंस पे पॉइंट, ये आर, तो आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दूं मैं, तो डी ई एक्स डायरेक्शन कितना, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बच्चों के कांस्टेंट बाहर आ गया, के कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो, तो इस रिंग पे तुम कहीं भी एलिमेंट लो डी क्यू, यहां पे मैंने एक लिया एलिमेंट, और यहां पे लिया नीचे, यहां पे लिया डी क्यू, यहां पे लिया डी क्यू, यहां पे 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 डी क्यू, तो कहीं पे भी तुम छोटा सा एलिमेंट लो डी क्यू, ठीक है। वो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, डी क्यू से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा ना, डी क्यू से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस
P पॉइंट तक का डिस्टेंस, P पॉइंट तक का डिस्टेंस अभी से R जो है वो सेम होगा, तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दिया R स्क्वायर। एक चीज और देखो ध्यान से, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस, समझ गए ना? सोचो सोचो, मन की आंखों से देखो इसको, ये अपने पास, ये अपने पास, ये अपने पास एक्स है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस, समझ गए? अच्छा, अब ध्यान से देखो, है ना माइंड में एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहां से एक लाइन खींचो और एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, थीटा है, यहां से देखो तो वो भी थीटा, यहां से देखो वो भी थीटा, यहां से देखो वो भी थीटा, तो थीटा है कहीं से भी देखो ये थीटा ही रहने वाला है, मतलब एंगल सेम रहने वाला है, तो कॉस थीटा भी क्या हो, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ डी क्यू। अब डी क्यू क्या है, डी क्यू क्या, छोटे छोटे डी क्यू को ऐड करते जाओ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या ऐड करना, छोटे छोटे डी क्यू को ऐड करते जाओ, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, लेट से कितना है वो क्यू है, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू के, ये क्यू क्यू क्यू, टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा मिलेगा नहीं क्वेश्चन में, तो यहां से निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल से, यही है ना, ये अपने पास थीटा, ये कैपिटल आर बच्चों, ये एक्स, ये आर, तो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर हो गया, एक्स अपॉन आर, तो यहां से E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर, तो यहां से E क्या आ गया, अरे स्मॉल आर, कितना हो गया, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब आ गया अपने पास ही। अब हमें यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल r की वैल्यू, तो क्या करें क्या करें क्या करें, देखो बच्चों, पाइथागोरस से R कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा अपने पास ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट की पावर 3, दोनों साइड में कर दिया। अब यहाँ से रूट हटा दो तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 इंटू 3, भाई पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ गया, 3/2, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ गया, 3/2, भाई रूट को 1/2 ना, 1/2 इंटू 3, तो 3/2। अब ये वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, आगे सॉल्व कर ले, ठीक, लिखा, चलिए, तो E इज इक्वल टू क्या है बच्चों अपने पास, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब था, और आर क्यूब कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, तो E इज इक्वल टू आ गया अपने पास के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आ गया अपने पास, रिंग की वजह से किसी x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिल गई, ठीक है। तो क्या बच्चों अपने पास ये आया कि एक रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, सही है। चलिए नोट पॉइंट फर्स्ट, देखो बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 0, तो कहां पे पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गया ना P पॉइंट, x की वैल्यू 0, तो सेंटर पहुंच गया, मीन्स एट सेंटर कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, x की वैल्यू 0 तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ x कितना हो गया, इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर कहीं पॉइंट, तो बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, यहां पे रख दो ना, इनफाइनाइट प्लस r, इनफाइनाइट समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा, इफ x जो बहुत 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 बड़ा है किससे, r से, ठीक है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नियरली 0, भाई ये जो x है बहुत दूर है कहीं, बहुत दूर पॉइंट है कहीं P, बहुत दूर है कहीं पॉइंट P, तो r क्या हो गया, नियरली 0, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे रख दो आर स्क्वायर 0,
तो हो गया E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर को 0, तो क्या बचा एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये x की पावर 3 एक ही कैंसिल, तो कितना बचा E इज इक्वल टू कितना आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। कैसे बिहेव करने लगा, इट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। किसका फॉर्मूला आ गया, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया। बात भी सही है। ये रिंग, इस रिंग को कहीं दूर से देखो, इस रिंग को कहीं दूर से देखो तो क्या दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, पॉइंट चार्ज दिखेगा ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। आया समझ बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी 0, इनफाइनाइट पे कितनी 0, तो कहीं पे तो मैक्सिमम होगी, कहीं पे तो मैक्सिमम होगी ना, ठीक है, कहीं पे तो मैक्सिमम होगी। तो देख लेते हैं कहां पे मैक्सिमम होगी, कहां पे मैक्सिमम होगी। तो ई मैक्सिमम निकालना है हम लोगों को, ई मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, ई मैक्सिमम हम लोगों को निकालना है बच्चों। तो पोजीशन ऑफ ई मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए, तो क्या है, तो अपने पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। मैक्सिमम निकालने के लिए बच्चों हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो DE बाय DX निकाल के उसको क्या रख देंगे हम 0, तब हमें क्या मिल जाएगा, E मैक्सिमम मिल जाएगा, मतलब पॉइंट मिल जाएगा हम लोगों को कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी। जब ये 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी। करें इसको डिफरेंशिएट, देखो करते हैं। देखो बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि u बाय v का du बाय v दोनों वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो क्या d बाय dx क्या है, u बाय v को करना है, u बाय v को, अरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, u बाय v। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, v को ऐसे छोड़ दो, ऊपर वाले को du बाय dx, ठीक, du बाय dx, फिर u को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, dv बाय dx, ठीक है, ये हम लोगों ने लगाना है यहाँ पे। तो करते हैं, देखो बच्चों करते हैं, d बाय dx हम निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं 0, d बाय dx को क्या रख देते हैं हम लोग 0, ठीक। देखो तो ये v है तो इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 पहले ही था, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब v को छोड़ दो, तो v नीचे है ना, इसको छोड़ दो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को छोड़ दिया। अब kx तो कांस्टेंट है, kx तो कांस्टेंट है, इसको 0 बाद में रख दूंगा उधर में, ठीक है। तो kx नहीं सॉरी k क्यू कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर रख दिया हम लोगों ने, उसको रहने दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। अब ठीक है, इसको छोड़ दिया, अब x बचा, x का कितना होता है, x को डिफरेंशिएट करो कितना आएगा 1 आएगा। अब फिर माइनस, अब u को छोड़ दो, u क्या है यहाँ पे x को छोड़ दिया, अब v को डिफरेंशिएट कर दो, तो करो, तो 3/2 बच्चों आगे आएगा, 3/2 आगे आएगा। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक पावर कम कर दो, तो 3/2 माइनस k1 कितना बचेगा 1/2। अब इस रूट के अंदर जाओ, इस ब्रैकेट के अंदर जाओ, तो ब्रैकेट के अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करो, तो आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, जिसको नहीं आता लेक्चर देख लेना जाके डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल और इज इक्वल टू 0 रख दो, d बाय dx निकाल के 0, 2 से 2 कैंसिल, ये के क्यू क्या बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये माइनस कितना बचा है 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू क्या 0, और डिवाइडेड बाय क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, सही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3,
देखो बच्चों अब आगे क्या करना है, आगे देखो मैं इसको हटा रहा हूँ के क्यू को, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। अब ये भी जीरो नहीं हो सकता भाई, क्या आर रेडियस का भी जीरो हो सकता है क्या? इस पूरी टर्म को जीरो होने के लिए दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तो रेडियस रिंग का जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, रेडियस जीरो नहीं हो सकता, और एक्स की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वहाँ मैक्सिमम नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होती है जीरो होती है ना, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो एक्स की वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैक्सिमम, तो ये जीरो पूरा नहीं हो सकता, के क्यू जीरो नहीं हो सकता। तो बचा क्या यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बचा है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बच्चों इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, मैं कॉमन लूंगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और 1/2 लिख दिया पहले इसको मैंने, फिर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x स्क्वेयर, क्या बचा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, मैंने इसको अलग करके लिख दिया, देखो 1/2 प्लस 1 ऐड करोगे तो यही आ जाएगा ना 3/2। इन दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, अंदर क्या बचा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आर 0 नहीं हो सकता, रिंग का रेडियस कैसे 0 करोगे, फिर रिंग कहाँ बची वो, और एक्स 0 नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है वहाँ पे 0, तो नहीं हो सकता, हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो किसको 0 करना पड़ेगा, इसको आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो आर स्क्वेयर कितना बचा -2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, मैं इसको इधर ले गया आर स्क्वेयर, यहाँ से x स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बाई 2, यहाँ से स्क्वेयर हटाओ और इधर रूट लगा दो आर स्क्वेयर बाई 2, तो कितना आ गया है, ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, प्लस माइनस के r बाय रूट 2, प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे r बाय रूट 2 पे, और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है माइनस r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होगी। कितनी होगी वो देख लेते हैं हम लोग, कितनी होगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम तो कहाँ पे होगी बच्चों, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे, निकाल लेते हैं पोजीशन वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम। तो क्या है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो यहाँ से E इज इक्वल टू के क्यू एक्स की वैल्यू r बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर एक्स की वैल्यू प्लस r बाय रूट 2 का क्या करो स्क्वेयर की पावर 3/2, ये हो गया E इज इक्वल टू बच्चों के क्यू आर बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाय 2 की पावर 3/2। सही है, तो यह है अपने पास E इज इक्वल टू के क्यू आर बाय रूट 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 r² बाय 2 की पावर 3/2। सही है, इसको सॉल्व करो, E इज इक्वल टू के क्यू आर डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक, तो 1/2 इंटू 3 है ना, तो 1/2 क्या बनाते हैं, रूट बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग रूट की पावर 3। इसको 3 बार लिखोगे तो आ जाएगा बच्चों के क्यू आर बाय रूट 2, और ये आ जाएगा 3r² बाय 2 और रूट 3r² बाय 2। सही है, ये आएगा ना। ठीक, भाई 3 बार लिखूंगा इसको, ये तो ये बन गया। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा अब E इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा के क्यू आर डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक, और ये हो गया 3r² बाय 2, और यहाँ पे रूट 3, और ये आ गया r डिवाइडेड बाय रूट 2। सही है,
√2 से √2 कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो कितना है E इज इक्वल टू KQ, और ये 2 पर जाएगा 2KQ, ये नीचे 3√3 और ये r², ये आ गई E मैक्सिमम। कहाँ पे मिला? प्लस r/√2 पे, और इधर भी मिल जाएगी माइनस r/√2 पे भी। KQ 2KQ 3√3 r²। ग्राफ बना ले इसका, देखो सब ग्राफ से समझा देता हूँ मैं एक। तो बच्चों अपने पास थी ये रिंग, ये रिंग थी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0, पॉजिटिवली चार्ज थी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहीं इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट पे 0, ठीक है। तो यहां से बढ़ते बढ़ते कहीं पे तो मैक्सिमम हुई है, यहां पे हो गई है मैक्सिमम, कितनी हो गई E मैक्सिमम? 2KQ डिवाइडेड बाय कितना? 3√3 r², कितने डिस्टेंस पे हुई है? प्लस r/√2 पे, ठीक। ऐसी पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी? यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनेगी। इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाते हैं? एक्स एक्सिस के नीचे। तो सेंटर पे 0, सेंटर पे 0, तो कहीं पे तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी यहाँ पे, कितनी? 2KQ डिवाइडेड बाय 3√3 r², कितने डिस्टेंस पे? x इज इक्वल टू -kr/√2 पे। ये कह रहा था मैं, आया समझ? तो ये था रिंग के बारे में सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है? पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो एक सर्कुलर रिंग है बच्चों, वही पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, Q पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है। ए पार्टिकल हैविंग ए मास m एंड ए नेगेटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस x। तो एक पार्टिकल यहां से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और इसका मास है m, ठीक। फ्रॉम द सेंटर फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पे क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है एक। तो फिर अज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन r, ये जो x है ये वेरी वेरी लेस है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज फ्रॉम देयर। सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E कितनी हो जाएगी? यहाँ पे E हो जाएगा KQX डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई थी? इधर आई थी ना, ये इस डायरेक्शन में थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, d cos θ इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहां पे रख दिया नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लेगी? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सेंटर। तो फोर्स कितनी हो जाती है? F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू QE, ठीक है। और इस डायरेक्शन को नेगेटिव फोर्स, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? -QE कितना है? KQX डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। तो यहाँ से फोर्स क्या आ गई बच्चों? -KQQX डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। सही है, 3/2 आ गया, ठीक है। तो इतनी तो आ गई फोर्स। अब सुनो, पार्टिकल में फोर्स किधर लग रही है? इधर। जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फोर्स लगी तो इधर निकल जाएगा। इधर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अब इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। और नेगेटिव चार्ज तो फोर्स किधर लेगी? इधर। तो पार्टिकल क्या करने लगेगा? ऑसिलेशन करने लगेगा। ये भाई फोर्स किधर लग रही? इधर। और जब ये इधर जाएगा तो फोर्स किधर लगेगी? इधर, ठीक है। तो पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा
तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोगों ने निकालना है। सही है। तो बच्चों दे रखा है कि x जो है मच लेस देन है किससे, r से। तो x स्क्वायर को क्या कर दो, नियरली 0 कर दो यहाँ पे। तो f क्या आ गया यहाँ से, माइनस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कितना कर दो 0 तो कितना आ गया 3/2, कैंसिल 2 से 2। तो f कितना आ गया यहाँ से, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर की पावर 3 और यहाँ पे x हो गया। ठीक, आया, यहाँ तक आया। अब किधर करे, ये लिख लो, इसको रब कर रहा हूँ मैं, कर दूँ। चलिए देखो, तो बच्चों फोर्स आई अपने पास माइनस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू। अब के को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब और यहाँ पे एक्स। एसएचएम वाला के क्या होता है, एसएचएम वाला के एफ नेट क्या होता था, माइनस के एक्स। देखो बच्चों ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, ये एसएचएम वाला के है। तो कंपैरिजन करो, के की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से के हो गया क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर क्यूब हो गया के। जब के मिल गया टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय के। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m, के कितना, ये रख दो, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दो, मैं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ये कहाँ जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब m डिवाइडेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। ये आ गया टाइम पीरियड। क्या आ गया है, टाइम पीरियड। है कोई ऑप्शन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाय q। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, एक एक लेक्चर देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।